बांग्ला जबान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से जवाब मांगा है। 11 सितंबर को होगी सुप्रीम कोर्ट में अगली समाअत। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का अहम रिमार्क सामने आया है। पंजाबी जबान भी तो पड़ोसी मुल्क से मेल खाती है। तो आपको बताते चले, बांग्ला जबान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से जवाब मांगा है। 11 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी, यानी 11 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का अहम रिमार्क सामने आया है कि पंजाबी जबान भी तो पड़ोसी मुल्क से मेल खाती है। तो माइग्रेंट वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की जानिब से अर्जी दाखिल की गई है। आपको बताते चले कि मुल्क में बांग्ला जबान बोलने वालों को हिरासत में लिए जाने और उन्हें बांग्लादेश भेजने के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इससे ताल्लुक से अदालत ने मरकजी हुकूमत को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और आइंदा समाअत के लिए 11 सितंबर मुकर्रर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंजाब और बंगाल की जबान और सकाफत पड़ोसी मुल्क से मेल खाती है, इसीलिए इस इल्जाम पर हुकूमत का जवाब आना जरूरी है कि सिर्फ बांग्ला बोलने के सबब लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। वाज़ेह हो कि अर्जी माइनॉरिटी के अलावा आपको बता चलें, अर्जी माइग्रेंट वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड नाम के ऑर्गेनाइजेशन और उसकी सरबराह समीरुल इस्लाम ने दाखिल की है। बता दें कि समीरुल इस्लाम तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा रुकन भी हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत और 9 रियासतों को इस मामले में नोटिस जारी किया था। तो जबान की लड़ाई अब पड़ोसी मुल्क तक पहुंच गई है और वहीं ये अहम रिमार्क सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि जो पंजाबी जबान है वो भी तो पड़ोसी मुल्क से मेल खाती है, क्योंकि बांग्ला जबान बोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और इसी को लेकर इसमें माइग्रेंट वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड नाम के ऑर्गेनाइजेशन की ओर से उसके सरबराह समीरुल इस्लाम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अर्जी दाखिल की। बता दें कि समीरुल इस्लाम तृणमूल कांग्रेस राज्यसभा रुकन भी हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत और 9 रियासतों को इस मामले में नोटिस जारी किया था। तो बांग्ला जबान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से इस मामले को लेकर जवाब मांगा है। आपको बताते चलें कि इस मामले की अब अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। तब तक मरकजी हुकूमत को जवाब दाखिल करना होगा कि आखिर बांग्ला जबान बोलने वालों को हिरासत में किस बुनियाद पर लिया गया है और उन्हें बांग्लादेश भेजने के खिलाफ क्यों कार्रवाई की जा रही है। अगर पंजाब में भी पंजाबी बोलने वाले लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अहम तबसरा किया कि पंजाबी जबान भी तो पड़ोसी मुल्क से मेल खाती है। किस जबान बोलने की बुनियाद पर किस तरह से कार्रवाई की जा रही है और क्या इसमें हुकूमत का पक्ष है, इसको लेकर मरकजी हुकूमत से जवाब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि मरकजी हुकूमत इस मामले को लेकर क्या कुछ जवाब दाखिल करती है। तो जबान की लड़ाई पड़ोसी मुल्क तक आ गई है और जो बांग्लादेशी बोलने वाले लोग हैं उन लोगों के खिलाफ कुछ कार्रवाइयां अंजाम दी गई हैं हाल ही के दिनों में। तो मुल्क में बांग्ला जबान बोलने वालों को हिरासत में लिए जाने और उन्हें बांग्लादेश भेजने के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अहम तबसरा किया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाबी जबान भी तो पड़ोसी मुल्क से मेल खाती है। ऐसे में बांग्ला जबान बोलने वालों को कैसे हिरासत में लिया जा सकता है और कैसे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंजाब और बंगाल की जबान और सकाफत पड़ोसी मुल्क से मेल खाती है, इसीलिए इस इल्जाम पर हुकूमत का जवाब आना जरूरी है कि सिर्फ बांग्ला बोलने के सबब लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। वाज़ेह की अर्जी माइग्रेंट वर्कर वेलफेयर बोर्ड नाम के ऑर्गेनाइजेशन और उसके सरबराह समीरुल इस्लाम ने दाखिल की है। बता दें कि समीरुल इस्लाम तृणमूल कांग्रेस राज्यसभा रुकन भी हैं। इससे पहले 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत और 9 रियासतों को इस मामले में नोटिस जारी किया गया था कि जो बांग्ला बोलने वाले लोग हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही हैं और जो सुलूक किया जा रहा है उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना होगा। तो आपको बता चले, बांग्ला जबान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को नोटिस भेजा है और इसमें मरकजी हुकूमत से जवाब मांगा है। पूछा है कि क्या बांग्ला जबान बोलने वालों के खिलाफ जो कार्रवाइयां की जा रही हैं वो उन्हें कैसे जायज़ ठहराया जा सकता है। तो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम रिमार्क करते हुए कहा है कि पंजाबी जबान भी तो पड़ोसी मुल्क से मेल खाती है। माइग्रेंट वर्कर वेलफेयर बोर्ड की जानिब से इस हवाले से अर्जी दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था क्योंकि बताते चले मुल्क में बांग्ला जबान बोलने वालों को हिरासत में लिए जाने और उन्हें बांग्लादेश भेजने के खिलाफ ये अर्जी दाखिल की गई थी और उनके साथ हो रहे सुलूक को लेकर
सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था क्योंकि अलग अलग जगहों पर बांग्ला बोलने वालों को बांग्लादेश भेजने की जो कवायद देखने को मिल रही है, उनके खिलाफ जो बयानबाजियां देखी जा रही हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अहम रिमार्क करते हुए कहा है कि पंजाबी जबान भी तो पड़ोसी मुल्क से मेल खाती है। और आपको बता चलें कि इसी ताल्लुक से अदालत ने मरकजी हुकूमत को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और आइंदा समाअत के लिए 11 सितंबर मुकर्रर की गई है। यानी अब से 10-11 दिन के अंदर मरकजी हुकूमत को जवाब देना होगा और सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंजाब और बंगाल की जबान और सकाफत पड़ोसी मुल्क से मेल खाती है, इसीलिए इस इल्जाम पर हुकूमत का जवाब आना जरूरी है कि सिर्फ बांग्ला बोलने के सबब लोगों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। तो मरकजी सरकार की वजाहत इसमें देखनी होगी कि वो क्या कुछ करती है। और वाज़ेह हो कि ये अर्जी माइग्रेंट वर्कर वेलफेयर बोर्ड नाम के ऑर्गेनाइजेशन और उसके सरबराह समीरुल इस्लाम ने दाखिल किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और इस हवाले से अर्जी दाखिल की जो ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं और बांग्ला ज़बान और बांग्ला देश भेजे जाने की जो कवायद देखने को मिल रही है, जो लोग बांग्ला ज़बान बोल रहे हैं उनको बांग्लादेशी समझा जा रहा है। तो पंजाबी जबान भी तो पड़ोसी मुल्क से मेल खाती है, ये तबसरा सुप्रीम कोर्ट ने किया है और इसको अहम माना जा रहा है। तो माइग्रेंट वर्कर वेलफेयर बोर्ड की जानिब से अर्जी दाखिल की गई है। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि मरकजी हुकूमत इसको लेकर क्या वजाहत करती है और क्या इस पर जवाब दिया जाता है। तो ज़बान की लड़ाई देखने को मिल रही है जो कि पड़ोसी मुल्क तक पहुँच चुकी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो बांग्ला बोलने वाले हैं वो बांग्लादेशी हैं, उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाबी ज़बान भी तो पड़ोसी मुल्क से मेल खाती है, यानी जो पंजाब के रहने वाले लोग हैं जो पंजाबी बोलते हैं, तो क्या उन्हें दूसरे मुल्क भेजा जाए। तो ये तबसरा किया गया है और मरकजी हुकूमत से जवाब मांगा है। तो 11 सितंबर तक मरकजी हुकूमत को जवाब देना होगा। और इसी को लेकर बातचीत करते हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आप करा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं कामरान मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कामरान मलिक जी, आप इस पूरे मसले को किस तरह से देखते हैं कि जो बांग्ला जबान बोलने वालों लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उन्हें बांग्लादेश भेजने की बात कही जा रही है, सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क कितना अहम है कि पंजाबी जबान भी तो पड़ोसी मुल्क से मेल खाती है। क्या आप हमारे साथ हैं? आवाज मिल रही है कामरान मलिक जी? जी आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं आपको। तो आपको बताते चलें, मुल्क में बांग्ला जबान वाले बोलने वालों को हिरासत में लिए जाने और उन्हें बांग्लादेश भेजने के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उस ताल्लुक से अदालत ने मरकजी हुकूमत को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अब देखना बेहद अहम होगा कि क्या कुछ जवाब दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ पर बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी कोर्ट ने टैरिफ को बताया है गैर कानूनी। ज्यादातर टैरिफ कानून के मुताबिक नहीं है। अमेरिकी कोर्ट के फैसले पर भड़के ट्रंप ने फैसले को बताया जानिबदाराना फैसला, अमेरिका को तबाह कर देगा ये फैसला। ट्रंप ने कहा यूएस कोर्ट से टैरिफ पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। यूएस कोर्ट ने ट्रंप की ओर से लगाए गए ज्यादातर टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। हालांकि इस फैसले को ट्रंप ने सिरे से खारिज कर दिया है। यूएस कोर्ट के फैसले से भड़के ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ अब भी लागू रहेगा। ट्रंप ने कहा कि कोर्ट का फैसला अमेरिका को तबाह कर देगा।